जावा का ज भी नहीं आता था, फिर भी आज जावा डेवलपर बन गए। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इट्स अ पार्ट 3। मैंने इससे ऑलरेडी पार्ट 2 बनाए जहाँ पे मैंने बताया जिस बंदे को जावा का जे भी नहीं आता था, यार सिंपल जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये छोड़कर कुछ भी नहीं आता था, वो बंदा जावा डेवलपर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? अब मैं आपको बताऊंगा उस बंदे के पीछे की स्टोरी, जो मेरा दोस्त ही है। एज अ जावा डेवलपर उसको जॉब कैसे लगा, उसको तो जावा का कुछ भी नहीं आता था, एंड लिटरली गाइस कुछ भी नहीं आता था, बट उसने चेंज कैसे किया। एंड इस पार्ट में मैं आपको कुछ हिडन चीज़ें बताऊंगा जो उसने फॉलो की, and जो आप भी फॉलो कर सकते हो। ओके, देखो जॉब आज के दिन में अगर आईटी में आपको चाहिए, तो भाई आपके साथ लक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस लक की चीज को मैं ज्यादा परसेंटेज नहीं दूंगा, बट 10% तो भाई लक हमारे साथ होना चाहिए, देन ओनली वी कैन एंटर इनटू द आईटी। बट बाकी 90% भाई हमारा नॉलेज, हमारे स्किल्स, हमारा टेक्निकल स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे हमें जॉब लगने वाली है, इस चीज को सबसे पहले समझो। जो बोल रहे हैं ना भाई पूरा लक पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है। 10% लक की चीजें है, जरूर मैं भी मानता हूँ। तो आज मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, लक के बिहा पे भी उन्हें जॉब लगा है। ओके, मतलब नॉलेज भी है, टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं, बट लक के कारण उन्हें जॉब लगा। ऐसे भी सिनारियोज मैंने देखे हैं। अब मैं दोस्त की मेरे बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, उसको सच में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीसीए क्या भाई, उस बंदे ने, उसको 3 साल में कुछ भी नहीं आता था। हाँ बोल रहे हो सच में? यस, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। आप सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछो, दे आर नॉट एबल टू आंसर देम, आंसर भी नहीं आता था उसको बताने के। एवरेज स्टूडेंट, एवरेज पता है आपको, एवरेज स्टूडेंट्स आर नॉर्मल, बट हाउ दे क्रैक द जॉब इन आईटी, उसको जॉब मिला कैसे? एंड इसके पीछे गाइस हार्ड वर्क। सच बता रहा हूँ, हार्ड वर्क के बिना आजकल तो आईटी में जॉब लेना बहुत मुश्किल है। ओके, उस बंदे को लगा 2022, मतलब 3 साल पहले की बात है। बट अगर आप आज 25 में जाओगे मार्केट में, तो मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। और एक चीज इस वीडियो में मुझे बतानी है आपको, जो मैंने कल ही मुझे मतलब समझी, मैंने कॉल पे बात की, ये चीज समझी मुझे कि एआई की वजह से, ध्यान से सुनो, एआई की वजह से बहुत सारे बंदों के जॉब्स जा रहे हैं, उनको फायर किया जा रहा है। तो गाइज अगर आपको इस आईटी जॉब में टिके रहना है, या जॉब चाहिए आपको, अब अगर अगर मिला भी है ना, तो उनका जा भी रहा है, ये भी समझो। उसके लिए आपको अभी रेडी होना पड़ेगा, एआई के साथ इंटीग्रेट होके काम करना है भाई। एआई टूल्स को अभी सीखना स्टार्ट करो, सच बोल रहा हूँ। नहीं तो आगे जाके माइट भी हमारे ऊपर भी वो सिचुएशन आ सकती है, हमें भी निकाला जा सकता है। एआई टूल्स को अभी हमें इंटीग्रेट करके सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपनी लाइक विप्रो हो गई, गूगल हो गई, इन सारी कंपनी से एम्प्लॉय फाइड किए जा रहे हैं जिन्हें एआई टूल यूज नहीं करना आता। एआई पता नहीं है, यूज ही नहीं करना आता, तो भाई एआई आपका काम कर रहा है, आपको क्यों रखेंगे? राइट, जो मिडल में थे ना, ना इधर का ना उधर का, बीच में जो थे ना, जो कॉपी पेस्ट का काम करते थे, सारे फायर हो चुके हैं। और एक चीज बताओ, आगे भी यही होगा। आगे भी जो बंदे कॉपी पेस्ट पे टिके हैं, दे विल नॉट सरवाइव, सच में दे विल नॉट सरवाइव। बहुत टफ सिचुएशन हो चुकी है आईटी में। अगर जॉब चाहिए, हार्ड वर्क इज द ओनली एंड ओनली वन वे। हार्ड वर्क ही एक वे है जिससे आपको आईटी में जॉब मिल सकती है, जो उस बंदे ने किया। कुछ भी नहीं आता था, लिटरली 3 साल में कुछ नहीं किया, पर उसके बाद जो उसने ठाना ना, भाई मुझे तो आईटी में जॉब चाहिए, मतलब चाहिए। और एक चीज बताओ, देखो हमें एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन कौन सा पता है? मैं दूसरे मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, मैं मोटिवेशन की बात करूंगा लाइक हमारे पापा, हमारी मम्मी क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट, हमारे लिए क्या कर रही है, ये हमारे आंखों के सामने कभी भी होना चाहिए, राइट। वो इतना मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, तो यार उस मेहनत को देखकर हमें मोटिवेशन नहीं भाई, जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं, मतलब कोई भी चीज मैं अचीव कर सकता हूँ, उनका मोटिवेशन मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। ये मोटिवेशन आजकल के स्टूडेंट्स में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे
जो लाइक करना तो चाह रहे हैं बट उनके आगे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, राइट, उनका मार्ग बदल रहा है, राइट, अच्छी संगत में जाने से बेटर वो क्या करते हैं, बुरी संगत पकड़ ले रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके साथ। तो ये नहीं होगा अगर आपके सामने उनका मोटिवेशन होगा। तो उस बंदे के सामने यही मोटिवेशन था कि भाई मुझे जो भी करना है मेरे माता पिता के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है। ये मोटिवेशन आपके सामने भी होना चाहिए। ओके, देन भाई आप एक जुनून से करने लगोगे ना, जब तक नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। भाई उस बंदे का मैं आपको हिडन ट्रिक बताऊँ क्या, भाई वो मतलब देखो, प्रैक्टिस को बैठ गया ना, इतना डीप में जाता था किसी भी कॉन्सेप्ट में, लाइक लेट्स सपोज स्ट्रिंग पढ़ रहा है, भाई स्ट्रिंग के मेथड, स्ट्रिंग क्लास को जाके डीप में पढ़ना, मुझे क्वेश्चन पूछता था भाई स्ट्रिंग क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर से बता, स्ट्रिंग क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर, क्या को देखूंगा मैं। एज ए फ्रेशर आप देखोगे उस चीज को नहीं ना, तो देखता था। एंड इट्स कॉल्ड स्टडी, डीप में स्टडी करना, नॉट फॉर ओनली जावा, किसी भी टॉपिक्स में डीप में स्टडी करना सीखो, एक्सपेरिमेंट करना सीखो। वो बंदा लाइक जो मास्टर ने बताया वही नहीं करता था, ये एक बहुत बड़ी गलती करते फ्रेशर्स, जो आपको सिखाया वही करते हो, दैट्स स्टॉप। ऐसा मत करो भाई, कुछ अलग भी हम ट्राई कर सकते हैं ना, यस और नो। देखो जावा किसने बनाया, डेवलपर्स ने, राइट, उनकी भी टीम है, उन्होंने कुछ अलग ही ट्राई किया है, दैट्स वाई तो बन गए जावा। तो उस जावा में हम कुछ अलग नहीं ट्राई कर सकते क्या, हमें भी भगवान ने माइंड दिया है, राइट। तो खुद से न्यू न्यू चीज एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट से आपका नॉलेज और बढ़ेगा। आपको जो सिखा रहे हैं वो तो नॉलेज आप ले रहे हो, बट उसके अंदर आप चेंजेस करके और खुद की चीजें ऐड कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। तो वही चीज आपको भी करनी जो उस बंदे ने किया। एक चीज बताओ, उसका कम्युनिकेशन पूरा वीक था, अभी भी वीक है, अभी कुछ चीजें मतलब थोड़ी बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, बट जब जॉब ले रहा था ना, भाई इतना कम्युनिकेशन बैड था। एक चीज बताओ, आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, डेफिनेटली विल गेट द जॉब। वही उसके साथ हुआ, उसके पास नॉलेज था, स्किल्स थे, मिल गया जॉब। कम्युनिकेशन नहीं आया सामने, राइट, कम्युनिकेशन वीक था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हमारे यूट्यूब पे वो जल्द आने वाला है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बट वो थोड़ा टाइम मांग रहा है। ओके, सो हम देते भाई उसको टाइम, तो थोड़े टाइम के बाद वो जरूर इस यूट्यूब पे आएगा और आपको भी वो सारी चीज़ें शेयर करेगा जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, माइट भी वो कमेंट भी रीड कर रहा होगा, ठीक है, करेगा भी, डेफिनेटली करेगा, बिकॉज वो भी चाहता है कि यहाँ पे आके कुछ गाइडेंस आपको करे, ताकि जो उसने लाइफ में चीज़ें फेस की ना, भाई उससे मतलब उससे बेटर कौन बता सकता है। मैं तो मतलब उसके साथ था इसलिए मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, बट वो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बता सकता है। देखो ना, जिसे सब कुछ आता था, लाइक जावा का नॉलेज पता था, उसको जॉब लगना इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। जिसे कुछ भी नहीं पता था, आईटी इंडस्ट्री क्या होती है, जावा क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, नथिंग, स्टिल वो बंदा अगर आईटी में जाके बहुत अच्छे पैकेज पे अगर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसने उसके लाइफ में जो चेंजेस किए ना, अप्रिशिएशन करने वाले चेंजेस है, हमें अप्रिशिएशन करना ही पड़ेगा, राइट। तो भाई उस बंदे को मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा। हिडन चीज़ें मैंने आपको उसकी बताई, भाई वो किसी भी टॉपिक को डीप में जाके पढ़ता था। आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको वही करना है भाई, और भी हिडन चीज़ें उसकी उसके मुंह से आपको सुनने को मिलेंगे जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको बस प्यारा सा कमेंट करना है भाई, उस बंदे का नाम है सौरभ, आपको जस्ट कमेंट करना है सौरभ, प्लीज़ प्लीज़ सौरभ कम। डेफिनेटली सौरभ हमारे यूट्यूब पे आएगा, ओके, जल्द से जल्द आएगा। मैंने उसको बताया भाई तेरे ऊपर 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं, ओके, 3 वीडियोस बनाए, तीसरा वीडियो, एंड डेफिनेटली इट विल बिकम, वो डेफिनेटली आएगा, उसको आना ही पड़ेगा। देखो जो हमारा प्यार होता है ना उसके उसके रिगार्डिंग, वो देखकर तो आएगा, इस वीडियो को देखकर तो आएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट करना है, सिंपल सौरभ। डेफिनेटली सौरभ यहाँ पे आके आपको गाइडेंस करेगा। थैंक यू सो मच।